ब्रह्मवादिनी वाक वाक अब्रुन ऋषि की कन्या थी। यह प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी थी और इन्होंने भगवती देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। ऋग्वेद संहिता के दशम मंडल में के 125वें सूक्त में देवी सूक्त के नाम से जो 8 मंत्र है वे इन्हीं के रचे हुए हैं। चंडी पाठ के साथ इन 8 मंत्रों के पाठक बड़ा महात्म्य माना जाता है। इन मंत्रों में स्पष्टतया अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित है। मंत्रों का अर्थ यह है कि मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी रुद्र वसु आदित्य तथा विश्वदेवी देव गणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भग को भी धारण करती हूँ। जो हविष्य से संपन्न हो देवताओं के उत्तम हविष्य की प्राप्ति करता है तथा उन्हें सोमरस के द्वारा तृप्त करता है, उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी अपने उपासकों को धन की प्राप्ति करने वाली, साक्षात्कार करने योग्य परम ब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेकों भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूत प्राणियों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं सब मेरे लिए ही करते हैं। जो अन्न खाता है वह मेरे ही शक्ति से खाता है। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है वह मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते वे न जानने के कारण ही हीन दशा को प्राप्त हो जाते हैं। हे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ, सुनो। मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्य के द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्म द्वेषी हिंसक असुरों का वध करके रुद्र के धनुष्य को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र में तथा जल में मेरे कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्म की स्थिति है। अतएव मैं समस्त भुवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोक का भी अपने शरीर में से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण स्वरूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ तब दूसरों की प्रेरणा से के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ।
स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी ही हूँ। धन्यवाद।